गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई प्रकार के मोशंस देखते हैं और हमने कई प्रकार के मोशन स्टडी भी किए हैं। हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड मैनी ऑफ मोशन हमने स्टडी किया है। आज हम एक और प्रकार का मोशन जिसे हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं उसे सीखने जा रहे हैं। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसे हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। हमने अब तक जो मोशन जाने हैं या मोशन के प्रकार जाने हैं, वो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, पॉइंट मास बॉडी, तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। जब एक रिजिड बॉडी ट्रेवल करती है उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इसी प्रकार से जब एक पॉइंट मास बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। वहीं जब एक बॉडी जो कि रिजिड बॉडी होती है वो अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस रोटेट करती है, ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के मोशन होते हैं, लाइक रिपीटेटिव मोशन, नॉन रिपीटेटिव मोशन और पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन जो अपने आप को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का जो हमारे पास एग्जांपल होता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, मून एंड फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स एंड मैनी ऑफ दी आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट हम जो समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और जो होता है इस प्रकार का मोशन होता है जिसमें कि हमारी बॉडी एक मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करती है या पीरियोडिक मोशन प्रोजेस करती है इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एक मीन पोजीशन होती है, उससे जब उसे टच करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में अप डाउन करती रहती है। इस प्रकार से ये हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल है झूला, स्विंग्स, या फिर हम पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो स्विंग्स के अंदर जब एक गर्ल स्विंग करती है तो एक इधर जाती है फिर इधर जाती है, इधर 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 इधर, इस तरीके से झूले के अंदर वो ट्रेवल करती है। साथ ही साथ हम लोगों को पता है साउंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो हमारी साउंड होती है वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जब साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जब वो ट्रेवल करती है तो उसके अंदर भी जो पार्टिकल होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। साथ ही साथ जब हम एक गिटार को प्लग करते हैं तो गिटार को प्लग करने के दौरान भी उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को आते हैं। इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं या वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो उनके अंदर भी वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन पैदा होते हैं जो कि एफएम रेडियो, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव्स के अंदर ट्रेवल करते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑसिलेशन को जानना या ऑसिलेशन मोशन को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन के अंदर हमारा करंट भी होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट को भी दो टर्म में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट करंट और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, अगर 3 एम्पियर का है तो 3 एम्पियर का ही रहेगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू को फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। तो ये सारी बातें जो हमारी होती हैं, इन्हें हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं उसके अंदर लेते हैं इन सब चीजों को। असल में ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन में किस चीज का अंतर होता है? इज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। असल में ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे से सिमिलर ही हैं, लेकिन इन दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है वो इस बात का है कि ऑसिलेशन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। देयर इज वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाइल ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के दौरान हमें आवाज जो आती है बहुत कम आती है। पेंडुलम जब वाइब्रेट करती है तो उसका ऑसिलेशन, उसे हम ऑसिलेशन कहेंगे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। वहीं
जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ही ऑसिलेशन टू और फ्रो मोशन, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे गिटार के अंदर जब ट्यूनिंग करते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर हमें हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है और उसे हम लिसन भी कर पाते हैं। ऑसिलेशन मोशन को हम कहते हैं a type of motion in which body to and fro, back and forth about the mean position. Such type of motion is called oscillatory motion. मीन टू से ये एक मीन पोजीशन है, इसके टू एंड फ्रो अबाउट इट मीन पोजीशन, ये जो मीन पोजीशन है इसके अराउंड टू एंड फ्रो करते हुए बॉडी, यहां पर ये मीन पोजीशन है और जितना हाई डिस्टेंस जा सकती है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है बोथ साइड, इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन फॉर इट। तो इस तरीके से मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर ही एक बाउंडेड लिमिट होती है मोशन की। पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में इसी बात का अंतर होता है। पीरियोडिक मोशन के अंदर कोई बाउंडेड लिमिट नहीं होती, देयर इज नो बाउंडेड लिमिट इज गोइंग टू ऑकर विद इन अ पीरियोडिक मोशन, बट इन केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन देयर इज एन बाउंडेड लिमिट, अ बॉडी इज गोइंग टू बी ऑसिलेट अराउंड अ mean position and maximum limit is this extreme position, beyond it is not able to travel। तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बाउंडेड मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन इज गोइंग टू बाउंडेड मोशन, एक फिक्स लिमिट के अंदर ही होता है, इट इज गोइंग टू डैम्प एंड बाउंडेड मोशन। अगर हमारे अंदर या बॉडी के अंदर फ्रिक्शन ना हो और फ्रिक्शन हमारे एक्ट ना करे, तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ आगे ट्रेवल करता चला जाएगा। हम इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक को भी जानेंगे आगे, जैसे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फेज क्या होता है एंड फेज डिफरेंस क्या होता है। ये सारी बातें आज हम और भी कई सारी बातें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक फंक्शन, ये सारी बातें हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो ऐसे मोशन को हम रेटिलिनियम मोशन कहते हैं। दैट इज रेटिलिनियम मोशन। रेटिलिनियर मोशन, रेटिलिनियर मोशन में जो हमारी बॉडी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वहीं जब बॉडी एक बस से ड्रॉप होती है या हम एक ट्रेन में से उसे लीप डाउन कर देते हैं, जैसे अगर हमारा एक ट्रेन चल रहा है, वी आर गोइंग टू हैव द ट्रेन, वी आर गोइंग टू हैव द ट्रेन, सपोज वी आर गोइंग टू हैव ट्रेन लाइक दिस हियर। हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट किया तो वो एक इस तरीके का मोशन एक्वायर करती है। इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज एन प्रोजेक्टाइल मोशन। That is object thrown from train एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी आर गोइंग टू बी हैव। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो रेटिलिनियर मोशन है। वहीं जब बॉडी हमारी एक सर्टेन हाइट या सर्टेन एंगल पर थ्रो की जाती है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होती है।
प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी होती है, जब एक एंगल बना करके हम बॉडी को लिफ्ट डाउन करते हैं, व्हेन वी लिफ्ट डाउन अ बॉडी बाय मेकिंग एन एंगल लाइक दिस, यहां से बॉडी हमने लिफ्ट डाउन की इस तरीके से, तो यहां पर हमारा एंगल थीटा बना। तो जो एंगल थीटा बना, इस कंडीशन में हमारा जो मोशन है वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये जो मोशन होते हैं ये अपने आप को रिपीट नहीं करते, दीज मोशन आर नॉट गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, देयरफॉर दीज टाइप ऑफ मोशन आर सेड टू बी नॉन रिपीटेटिव मोशन। That is rectilinear motion, rectilinear and projectile motion are non-repetitive motion, are non-repetitive motion। रेक्टिलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो मोशन होते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन होते हैं। ये मोशन जो होते हैं एक दूसरे को कभी रिपीट नहीं करते, दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट ईच अदर, इसलिए नॉन रिपीटेटिव मोशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पीरियोडिक मोशन। थर्ड दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, periodic motion is that type of motion that repeat itself after a fixed interval of time। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ after a fixed interval of time, after a fixed interval of time, interval of time। जो पीरियोडिक मोशन होते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहें, एग्जाम्पल रिवॉल्यूशन of earth around the sun, revolution of earth around the sun is an example of periodic motion। और इसका जो पीरियड रहता है वो अबाउट 1 ईयर, अबाउट 1 ईयर, एक साल के अंदर ये अपने आप को रिपीट करता है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 1 ईयर। दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ about its fixed axis, about its fixed axis। रोटेशन जो होता है अर्थ का अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अंदर, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। ये जो होता है तकरीबन 24 आवर्स के अंदर देखने को हमें मिलता है। इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये मोशन अपने आप को रिपीट करता है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का हमारा एक एग्जांपल बनता है। And the example, motion of moon around the earth, it is also going to be periodic motion। इसका टाइम पीरियड अबाउट 27.3 डेज का होता है। साथ ही साथ मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो हमारी घड़ी के कांटे होते हैं उनका जो मोशन होता है वो भी पीरियोडिक मोशन होता है। थर्ड, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज एन पीरियोडिक मोशन।
इसके अंदर हमारे 3 कांटे होते हैं। इन द क्लॉक वी आर 3 पार्ट्स, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। यहां पर हमारे पास हमारे पास ये जो होता है इस सेकंड के लिए होता है, इट इज फॉर सेकंड, इट इज फॉर हावर एंड इट फॉर मिनट। सो जो हावर हैंड होता है, आवर हैंड जो होता है अपने आप को रिपीट करता है विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट करता है। वहीं मिनट हैंड जो होता है वो 1 आवर के अंदर अपने आप को रिपीट करता है। मिनट हैंड रिपीट विद इन 1 आवर। वहीं जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड हैंड अपने आप को रिपीट करता है विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अपने आप को रिपीट करता है। दीज ऑल आर गोइंग टू बी पीरियोडिक मोशन बिकॉज दे आर गोइंग टू हैपन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन आर रिपीटेटिव मोशन। जो हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं वो सारे रिपीटेटिव मोशन के अंदर हमारे आते हैं, बिकॉज as they repeat itself after a fixed time interval। ये जो मोशन है फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे मोशन को हम रिपीटेटिव मोशन कहते हैं। नोट इट डाउन। और फिक्स्ड टाइम इंटरवल in which body repeat its motion is called period of motion। ये हमारे लिए पीरियड ऑफ मोशन कहलाता है। अगर हम इसे और एग्जांपल लें, डेली लाइफ एग्जांपल लें, हम एग्जांपल लेते हैं एक मंकी का। वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ एन मंकी। जो हमारे पास मंकी है, मंकी, उसने क्या किया यहां पर टाइम टी लिया, डिस्टेंस उसने वाई ट्रेवल किया। पहले उसने एक जंप लगाया, फिर वो नीचे आ गया, फिर उसने एक जंप लगाया, फिर वो नीचे आ गया, उसने एक जंप लगाया, उसने एक नीचे आ गया। उसने फिक्स टाइम इंटरवल टी, इसमें भी टी समेट फिक्स टाइम इंटरवल ले रहा है। फिक्स टाइम इंटरवल में जंप लगाता है, फिर नीचे आता है, जंप लगाता है, नीचे आता है, जंप लगाता है, नीचे आता है, जंप लगाता है, नीचे आता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि वो जंप लगा रहा है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मंकी अपनी एक जंप लगा रहा है और उस हाइट तक जा रहा है, सेम हाइट तक जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम एक बॉल को लें, बी टेकन बॉल, हम एक बॉल लेते हैं और उसे अप एंड डाउन कराते हैं। यहां से हमने एक बॉल लिया तो एक बार वो ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये उसका वाई डिस्टेंस है, ये उसका टाइम टी है। इस प्रकार से जो हमारी बॉल है वो, ये हमारी बॉल है, इट इज अ बॉल वे टू है, बॉल वे टू है, बॉल वे टू है।
ये बॉल अप एंड डाउन मोशन कर रही है, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन वी आर गोइंग टू बी हैव। इस बॉल के अंदर हमें एक एम्पलीट्यूड दिख रहा है, फिर नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है बॉल। अगर यहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ना करे तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऐसे चलती जाएगी, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि समय के साथ साथ ये डाउन 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 होती जाती है, बिकॉज ए फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी एक्ट ऑन इट विद टेकिंग इट डाउन विद टाइम। समय के साथ साथ इसे डाउन ले जाती है, लेकिन ये भी एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि ये जो है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करती है। तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में सिंपल वो मोशन जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और दीज आर सम एग्जांपल। नॉन रिपीटेटिव एंड रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन वो मोशन होते हैं रिपीटेटिव मोशन वो मोशन होते हैं जो आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल अपने आप को रिपीट करते हैं। A motion that repeat itself after a fixed interval of time is said to be repetitive motion. वहीं type of motion that do not repeat itself after a fixed interval of time are said to be non-repetitive motion. रेक्टिलिनियर मोशन हुआ या प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये हमारी नॉन रिपीटेटिव मोशन में आते हैं, क्योंकि ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करते। वहीं जो पीरियोडिक मोशन होता है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करता है, इसलिए पीरियोडिक मोशन जो है रिपीटेटिव मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, दीज आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव मोशन। सो नोट इट डाउन। Next, after periodic motion, we are going to discuss about oscillatory motion. Oscillatory और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं, डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने से पहले समझ लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में हम बात करते हैं जब एक बॉडी एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करती है, तो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हमारे पास क्या क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का हमारे पास एग्जांपल होता है जब हम वाटर में एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसमें अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन देखने को मिलता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड। तो ऐसे मोशन में जो मोशन हो रहा है वो एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। इसी प्रकार से जब हम पेंडुलम को लेते हैं और वाइब्रेट कराते हैं, व्हेन वी वाइब्रेट एंड पेंडुलम, इन दैट कंडीशन इट इज आल्सो गोइंग टू बी एन ऑसिलेटरी मोशन। साथ ही साथ जब हम स्विंग को आगे पीछे करते हैं, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल। जब हम बोलते हैं, इट इज आल्सो ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड विद इन एयर। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इन सभी के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं। सो अ टाइप अ मोशन in which body move to and fro, back and forth। क्या हुआ? हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, टू और फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, बैक और फोर्थ, अबाउट इट्स
मीन पोजीशन about its mean position in a definite interval of time, in a definite interval of time period, in a definite interval of टाइम पीरियड के डेफिनेट इंटरवल के अंदर कोई बॉडी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन। बाउंडेड किस प्रकार से? क्योंकि ये एक मीन पोजीशन के अराउंड में ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो करता है। सो हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन is periodic and bounded motion, periodic and bounded motion। जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मीन टू से इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम। एक फिक्स इंटरवल टाइम के अंदर अंदर ये अपने आप को रिपीट करता है, और रिपीट करने के साथ साथ इट इज गोइंग टू बी बाउंडेड टू, ये एक फिक्स मीन पोजीशन के अराउंड में बाउंडेड होता है। जैसे हम दूसरी बात हम यहां पे देखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मीन पोजीशन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, उसे हम इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जो कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी कितना कर सकती है। अगर ये हमारी मीन पोजीशन है तो इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद द बाउंडेड लिमिट के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कर सकती है, उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एंड मीन पोजीशन around which a oscillating body oscillates, वो पोजीशन जिसके अराउंड एक बॉडी ऑसिलेट करती है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। That position of the body is said to be mean position of that body. Note it down. इसका समझने के लिए हम यहां देखते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है, इट इज द पेंडुलम वी हैव टू हैव। यहां पर ये बॉब है इसका, यहां पर ये एक मीन पोजीशन है, हमारी मीन पोजीशन जब हमारी पेंडुलम रेस्ट में थी। अब हम इसे यहां तक लेकर के गए और यहां से लेकर के हमने इसे लीप डाउन कर दिया, तो अब हमारी पेंडुलम यहां से यूं गई, ट्रेवल करना इसने स्टार्ट किया। नाउ अब पेंडुलम रीचेस टू फ्रॉम देयर टू रीचेस देयर, यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, और फिर यहां मीन पोजीशन आने के बाद आगे बढ़ी। तो ये जो पोजीशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उसने किया, इसे बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन
इट इज द एक्सट्रीम पोजिशन, इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और हम यहां देख रहे हैं एक फिक्स इंटरवल टाइम पीरियड टी के अंदर, टाइम पीरियड टी के अंदर ये बॉडी जो होती है रिपीट करती है अपने मोशन को, और ये जो मोशन हो रहा है एक मीन पोजीशन के अराउंड में हो रहा है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है और रिपीट करने के साथ साथ एक मीन पोजीशन के अराउंड बाउंडेड भी होता है, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और उनमें से केवल 2 फंक्शन ही पीरियोडिक होते हैं, डेटा साइन एंड कोसाइन। साइन एंड कोसाइन जो फंक्शन होते हैं केवल वही पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब कि उनका जो ग्राफ होता है या वो फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ये साइन एंड कॉस जो होते हैं ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शंस। जो हमारे साइन एंड कोसाइन होते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन भी होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम 2π उसके बाद में अपने आप को रिपीट करती है। सो हम इसे भी लिख देते हैं आउट ऑफ out of 6 trigonometric function, out of 6 trigonometric function, only sine and cosine, sine and cosine are periodic, are function that is they repeats this value, they repeats its value after a fixed interval of time, after a fixed interval ऑफ टाइम। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है जिसके अंदर वो अपने आप को रिपीट करते हैं वो अबाउट 2π के बराबर होता है। इट इज 2π। इसके अंदर अंदर वो अपने आप को रिपीट करते हैं। इनके जो फंक्शंस होते हैं अगर हम ग्राफ देखें इनका तो साइन कोसाइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से हमें मिलता है, साइन थीटा एंड वहीं फॉर कॉस थीटा, इट इज फॉर साइन थीटा और यहां पर और ये कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के जो ग्राफ होते हैं वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसे यहां पर ये था तो यहां पर अपने को रिपीट किया, फिर ये इसी तरीके से यहां पर ये था तो इसने यहां पर अपने को रिपीट किया। तो हर एक फंक्शन जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इसीलिए इन फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन या हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। Sine and cosine function are also called harmonic function. Sine and cosine function are also called harmonic function. साइन एंड कोसाइन फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शंस। सो ये हमारे लिए ऑसिलेटरी मोशन थे। नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम यहां देख रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इन दोनों में अंतर क्या होता है? असल में इन दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, केवल इनमें अंतर होता है फ्रीक्वेंसी का। सो अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, टू और फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है और वो लो फ्रीक्वेंसी पे कर रही है तो हम कहेंगे ऑसिलेशन। और वहीं टू और फ्रो एंड बैक और फोर्थ मोशन कर रही है बॉडी
विथ हाई फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी कंडीशन में हम उस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। सो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है एट लो फ्रीक्वेंसी, जब बॉडी टू एंड फ्रो बैक और फोर्थ मोशन करती है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वहीं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है वो होता है एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो मोशन होता है वो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ऑसिलेशन लो फ्रीक्वेंसी पर है तो ऑसिलेटरी मोशन, हाई फ्रीक्वेंसी पर है तो वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि all oscillatory motion are periodic, but all periodic motion are not oscillatory. All oscillatory motion are periodic, जितने भी हमारे ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियडिक होते हैं। बट ऑल पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। क्या मतलब है इसका? जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और जब वो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो इट इज देयरफॉर दे आर द पीरियोडिक मोशन, इसलिए वो पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जो होते हैं ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन की? ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन ये है कि बॉडी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी अबाउट इट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि पीरियडिक मोशन जो होते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर आपको रिपीट तो बेशक करते हैं, लेकिन वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं करते, और सिंपल टर्म में कहना चाहें तो वो बाउंडेड मोशन नहीं होता। पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए उसे बाउंडेड भी होना पड़ेगा, बाउंडेड अबाउट एन मोशन। लेकिन हमारा वो बाउंडेड नहीं होता है, वो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड में हमें वाइब्रेट करता हुआ या टाइम पीरियड के अराउंड मोशन करता हुआ नजर नहीं आता है। इट इज देयरफॉर ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट गोइंग टू बी ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हम रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कहें, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का वो हमारा पीरियडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ जो होती है किसी फिक्स पोजीशन पे टू एंड फ्रो पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो बैक और फोर्थ नहीं करती है। तो इसी के रोटेशन ऑफ अर्थ वो भी हमारा कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। मून हो या हमारी क्लॉक के हैंड्स हो, ये सारे ऑसिलेटरी मोशन कैटेगरी में नहीं आती हैं, क्योंकि ये केवल और केवल एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी वाइब्रेट अबाउट एन मीन पोजीशन और फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते, सारे पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होती हैं ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर गोइंग टू बी पीरियोडिक मोशन, जितने भी हमारे ऑसिलेटरी मोशन हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। हम कुछ ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स को अब देखेंगे। सो
तो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं हमारे पास? एग्जाम्पल, हाँ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशंस। सम एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। फर्स्ट, जो हमारी बॉल क्लॉक होती है उसके अंदर पेंडुलम होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। इट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सो मोशन ऑफ पेंडुलम मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ बॉल क्लॉक, मोशन ऑफ पेंडुलम बॉल क्लॉक एक हमारे पास पीरियड ऑसिलेटरी, नॉट अ पीरियडिक, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ट्रेवलिंग ऑफ वेव, traveling of wave when stone drop in water। जब एक वाटर के अंदर हम एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर वेव ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं, तो उनके अंदर टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन देखने को मिलता है। ऐसे करके यूं मोशन देखने को मिलता है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब कंटेनर। हाँ, एक यूट्यूब कंटेनर के अंदर, जैसे एक हमारे यूट्यूब कंटेनर है, ऐसा सपोज कीजिए हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, कुछ इस तरीके का कंटेनर है। हमने यहां तक कंटेनर में हमारा लिक्विड फिल था, कुछ इस तरीके से लिक्विड फिल था हमारा, यहां से ऐसे लिक्विड हमारा फिल था। नाउ हमने इसे यहां से थोड़ा कंप्रेस किया, वी कंप्रेस दिस लिक्विड। हमने इसे कुछ हद तक कंप्रेस किया डाउन, और कंप्रेस करने के बाद हमने इस यूट्यूब में से उस कंप्रेशन को हटा लिया। वी रिमूव दिस कंप्रेशन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। और कंप्रेशन हटाने के बाद जो लिक्विड है वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके का मोशन हमें करते हुए नजर आता है। इसी तरीके से अगर हम कहें तो ये एक मीन पोजीशन के अराउंड ही हो रहा है। दैट इज द मीन पोजीशन। ये एक मीन पोजीशन है, इसके अराउंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन लिक्विड हमारा ट्रेवल करता है। तो ये भी हमारा एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। इसके अलावा फोर्थ एग्जांपल मिलना चाहें, स्विंग on the trees also are also an example of periodic motion। तो झूले होते हैं, पेड़ों पर झूले होते हैं, वो भी पीरियडिक मोशन का एग्जांपल हैं। जो झूले पेड़ों पे लगते हैं वो भी, जो हमारी चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो झूलों पे एक ट्री पर इस तरीके से, यहाँ पर जो एक झूला है वो अपनी मीन पोजीशन उसकी ये है, इट इज मीन पोजीशन ऑफ दिस, एंड अबाउट दिस मीन पोजीशन, पहले वो इधर जाएगा फिर वो इधर जाएगा,
दैट इज हमारा ये जो झूला जो था वो पहले यहां गया और फिर यहां से झूला हमारा यहां गया। तो ये जो हमारा झूला है पेड़ के ऊपर वो यूं 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 ट्रेवल कर रहा है। ये हमारे इस झूले की मीन पोजीशन है, मीन, और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। इट इज द मीन पोजीशन एंड इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन के अराउंड मोशन हो रहा है इस तरीके का, इट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वन मोर एग्जांपल हम लेना चाहें तो जो वेव्स होती हैं, जो लाइट ट्रेवल करती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो भी ट्रेवल करती हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, वो भी ऑसिलेटरी मोशन पजेस करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हाँ साउंड, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड और साउंड इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म is an oscillatory motion, is an oscillatory motion। जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम मीडियम को वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, तो इट इज आल्सो गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल होती है। तो दीज आर मेनी ऑफ द एग्जांपल। साथ ही साथ एफएम रेडियो में साउंड पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड पैदा होती है, लाइट ट्रेवल करती है, एंड मेनी ऑफ द थिंग जो हमारे फोन के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं वो भी ऑसिलेट करते हुए आते हैं। साउंड जो हमारे डैग में से आती है वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। एंड मेनी ऑफ द एग्जांपल वी आर गोइंग टू बी सी अराउंड अस are going to show oscillatory motion. All these objects are going to possess oscillatory motion, and oscillatory motion has a great importance. It is therefore oscillatory motion का इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और इसी के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे। ऑसिलेटरी मोशन किस तरीके से होता है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एम्पलीट्यूड वेव क्या होती हैं, ये सारी बातें अब हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। तो नोट इट डाउन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्न टुडे। सो सबसे पहले हमने जाना टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, आज हमने इसके बारे में जाना। तो हमने सबसे पहले जाना मोशन इन एन स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उस बॉडी को हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन जब जैसे हम बाइक को चला रहे हैं तो बाइक हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और बाइक इज गोइंग टू बी ट्रेवल इन एन स्ट्रेट लाइन, सो इट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन। वहीं दूसरे टाइप का मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम उसे एक ट्रेन में से या किसी बॉडी में से, बस में से, बाइक में से किसी ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो इस तरीके का शेप बनाती है। साथ ही साथ हम एक फायर क्रैकर को ओपन करते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसमें प्रोजेक्टाइल का फॉर्म बनता है, पैराबोलिक शेप बनता है। पैराबोला, एलिप्स, ये सब आपने पढ़े होंगे। हाइपरबोला, ये जो होते हैं आपने कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। सो ये सारे मोशन जो होते हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। तो ये मोशन जब अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं तो ऐसे मोशन को हम नॉन रिपीटेटिव मोशन कहते हैं। दीज मोशन आर सेड टू बी नॉन रिपीटेटिव मोशन। साथ ही साथ इसके बाद नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन पीरियोडिक मोशन ऑल्सो, दे आर नॉन पीरियोडिक मोशन टू।
दूसरी मोशन होती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होते हैं जो कि अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करते हैं। अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन जो कि अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। देयर आर मेनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑन अस। जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों तरफ, वो एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ रोटेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ जो होता है पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि इस अर्थ जो होती है रोटेट करते समय एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है। सपोज ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, अभी यहाँ पर हमारी अर्थ है, तो एक पूरा सर्कल ट्रेवल करने के बाद में हमारी अर्थ दोबारा से यहाँ पर लौट करके आएगी, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो तकरीबन 1 ईयर का रहता है। विद इन 1 ईयर आवर अर्थ इज गोइंग टू बी रिपीट इट्स मोशन। दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है नॉर्थ साउथ वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अराउंड, तो विद इन 24 आवर ये अपने मोशन को रिपीट करती है। आवर अर्थ इज गोइंग टू रिपीट इट्स मोशन, और उसका टाइम इंटरवल जो रहता है जिसके अंदर वो अपने आप को रिपीट करती है वो 24 आवर्स रहता है। 24 आवर्स के अंदर अंदर जो वेव हो, जो मोशन होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। साथ ही साथ जो मून होता है, मून ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ हमारा मून जो होता है, मून ट्रेवल कर रहा होता है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। इट इज आल्सो गोइंग टू बी एन पीरियोडिक मोशन, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, और इसका जो टाइम इंटरवल रहता है वो 27.3 डेज के करीब रहता है। टाइम पीरियड ऑफ इट इज अबाउट 27.3 डेज। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, और इसका टाइम पीरियड 27.3 डे करीब होता है। साथ ही मोशन ऑफ हैंड, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज आल्सो गोइंग टू बी पीरियोडिक मोशन। जैसे हमारी एक क्लॉक थी, क्लॉक के अंदर ये आवर का हैंड है, ये मिनट का हैंड है, ये सेकंड का हैंड है। आवर एंड का जो टाइम पीरियड 24 आवर होता है, मिनट का हैंड जो होता है 1 आवर होता है, सेकंड हैंड जो होता है 1 मिनट के अंदर अपने आप को रिपीट करता है, एंड ऑल दीज मोशन आर गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सो पीरियडिक मोशन जो होते हैं अपने आप को फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर रिपीट भी करते हैं। दीज मोशन आर गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ विद इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ये मोशन अपने आप को फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अंदर रिपीट कर रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम रिपीटेटिव मोशन भी कहते हैं। साथ ही साथ जिस फिक्स इंटरवल टाइम के अंदर ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसे हम पीरियड ऑफ मोशन कहते हैं, कि उस टाइम पीरियड के अंदर ये मोशन कर रहे थे, दैट इज पीरियड ऑफ मोशन। साथ ही साथ हमने इसके एग्जांपल दिए थे, मंकी जंप करता है तो जंप करते समय अप एंड डाउन कर रहा है फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, तो एक पीरियडिक मोशन है। इसी तरीके से हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो सबके पीरियड्स आते हैं। आपको इंग्लिश वाले टीचर पढ़ाते हैं, मैथ वाले टीचर पढ़ाते हैं, साइंस वाले टीचर पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले, कॉमर्स वाले बच्चों को दूसरे बिजनेस स्टडी वाले बच्चे पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडी वाले बच्चे पढ़ाते हैं, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इन सब के पीरियड्स लगते हैं। हम इन्हें पीरियड्स क्यों कहते हैं? सिंपल टर्म में पीरियड्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट करते हैं। सो ऐसा मोशन जो कि अपने आप को फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दैट मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। इट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो ये सारे हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में जाना। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू हैव एन ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन किस प्रकार का मोशन होता है? तो अ मोशन इन विच अ बॉडी टू और फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ
एक बॉडी जो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजिशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो एक पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन होता है। पीरियोडिक मतलब कि वो अपने आप को फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर रिपीट करता है। ऑसिलेटरी मोशन इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अंदर ये मोशन अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ बाउंडेड मतलब कि एक मैक्सिमम लिमिट के अंदर, मैक्सिमम लिमिट तक ही बॉडी अप जाती है, डाउन जाती है। जैसे हम यहाँ देखें कि हमारे पास जब एक पेंडुलम थी, पेंडुलम हमारी यहाँ रखी थी, हमारी मेन पोजीशन है। यहाँ से हमने उसे थोड़ा सा अप किया, यहाँ लेके गए, जिसकी हमने एक्सट्रीम पोजीशन, इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम इसे ले जा सकते हैं। हमने इसे यहाँ तक ले जाने के बाद लीप डाउन किया। जब हमने यहाँ से लीप डाउन किया तो लीप डाउन करने पर अब ये यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ से लौट करके दोबारा इधर आई, इधर आई। इस तरीके से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर गई अपनी मीन पोजीशन पर। ये जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन कहने से मतलब ये है कि ये इसी पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करेगी और एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक वो जा सकती है वो इसकी ये है, इससे ऊपर ये बॉडी नहीं जा सकती। तो इस तरीके से हमारी बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन ये रहती है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है। इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इतने डिस्टेंस तक ही वो हमारी बॉडी दूर जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। एंड वो पोजीशन जिसके अराउंड हमारी बॉडी ऑसिलेट करती है उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज दैट पोजीशन अराउंड विच आवर बॉडी इज गोइंग टू बी ऑसिलेट। हमारी बॉडी जिस पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करती है उसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। सो यहां पर हम क्लियर देख पा रहे हैं, ये हमारी मीन पोजीशन है, इट इज द मीन पोजीशन वी हैव टू हैव एंड दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशन वी हैव टू हैव along which our body is going to vibrate। तो इस तरीके से हमारी बॉडी पीरियोडिक मोशन एंड बाउंडेड मोशन पजेस करती है। ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक मोशन एंड बाउंडेड मोशन, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन होता है। साथ ही साथ हम जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन को हम ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में भी नोट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास दो फंक्शन होते हैं और वो दो फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं साइन एंड कोसाइन, जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट करते हैं। दे आर गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ इन विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर साइन एंड कोसाइन आर गोइंग टू पीरियोडिक फंक्शन एंड दे आर आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। इन्हें हम हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं और इनके टर्म में हम ऑसिलेटरी मोशन को नोट करते हैं। और हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का टर्म आता है जिसके अंदर हम साइन कोसाइन और उनके बीच में फेज और उसका एम्पलीट्यूड और इंपोर्टेंट टर्म जो आगे पढ़ेंगे उन सबको लेकर के एक वेव को डिफाइन करते हैं, एक ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सभी पीरियोडिक होते हैं। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक कहने से मतलब ये है कि सभी के सभी मोशन जो होते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अंदर होते हैं। ऑल मोशन आर गोइंग टू पीरियोडिक दैट हैपन इन विद इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अंदर होते हैं। लेकिन सारे के सारे ऑसिलेट सारे